मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। आज के अंक में हम चर्चा करेंगे कुछ स्थानीय शैलियों के बारे में, जैसे कि बंगाल की कालीघाट शैली, उड़ीसा के पटचित्र, तंजौर शैली और कंपनी शैली के बारे में। आइए जानते हैं इन शैलियों के बारे में। 19वीं शताब्दी में भारतवर्ष में कुछ स्थानीय कला शैलियां भी प्रचलित थीं। इन स्थानीय शैलियों ने भारतीय आधुनिक कला को किसी न किसी रूप में प्रभावित जरूर किया था। इनमें बंगाल के पटचित्र हैं जिन्हें कालीघाट के नाम से जाना जाता है, और उड़ीसा के पटचित्र, तंजौर शैली और कंपनी शैली के बारे में। तो सबसे पहले बंगाल के पटचित्र यानी कि कालीघाट शैली के बारे में आइए जानते हैं। बंगाल के पटचित्रों को पटुआ कला के नाम से जाना जाता है। यह कला सरल रूपाकारों द्वारा निर्मित की जाती थी। इसमें यथार्थ अंकन नहीं होता था। पटुआ कला के मूल स्रोत स्थानीय मिथक या विश्वास थे। इन रूपों का वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं था। ये चित्र टेम्परा माध्यम में गहरे व भड़कीले रंगों से बनाए जाते थे। चितेरी रंगों में लाख और गेरू इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता था, और तुलका के लिए गिलहरी की पूंछ के जो बाल होते थे उनका सहारा लिया जाता था। पटुआ कला के चित्रों का जो रेखांकन था वो मोटा और गतिशील होता था, जिसके आसपास गहरी छाया लगाई जाती थी। चित्र की पार्श्व भूमि को अलंकृत नहीं किया जाता था। परंपरागत विधि में टाट पर गोबर व मिट्टी से छना हुआ गाढ़ा लेप लगाकर सुखाया जाता था। सूख जाने पर इसे घोटा जाता था, यानी इसको चिकना किया जाता था धरातल को। फिर एक गिर्री पर इसे लपेटा जाता था और यह खर्रा पटवा कहलाता था। और इस पूरी प्रक्रिया यानी कि इसको बनाने वाले पटुआ कहलाते थे। यह बंगाल की लोक कला के रूप में काफी प्रसिद्ध हुआ था। 1690 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जॉब चार्नॉक ने कलकत्ता शहर को बसाया, और फिर कलकत्ता के बसने के बाद कुछ पटुआ कलाकार कालीघाट के प्रसिद्ध काली मंदिर के आसपास आकर बस गए और चित्र बनाने लगे। 1906 से 1911 ईस्वी तक कालीघाट के पटुआ टोले यानी कि जो पटुआ एक मोहल्ला बस गया था, उसमें करीब 20 घर ऐसे थे जहां पर ये चित्र बनाए जा रहे थे। उस समय बंगाल में काली की आराधना का विशेष महत्व था, और जो मंदिर में दर्शन करने के लिए जो भक्त आते थे वे इन चित्रों को खरीदते थे। चित्रों की इतनी मांग हुई कि धीरे धीरे इस चित्र परंपरा में भी थोड़ा परिवर्तन आने लगा और चित्रों के विषय भी बदलने लगे। इसमें खास तौर से पहले तो काली के विविध रूपों को चित्रांकित किया गया, फिर राधा कृष्ण की युगल छवि बनने लगी, फिर कृष्ण को गोद में लेकर दूध पिलाती यशोदा, अर्धनारीश्वर इत्यादि जैसे विषयों पर चित्र बनाए जाने लगे। अगर देखा जाए तो जो चित्रांकन के विषय थे, इसमें वैष्णवों पर हास्य व्यंग, तारकेश्वर स्कैंडल, पान चबाते हुए, मधुरा पान करते हुए, पति पत्नी का मन मुटाव, झगड़ा, राधा कृष्ण का मान भंजन, बंगाली युवतियों के श्रृंगार, चुंबन व आलिंगन के कामुक दृश्य, हुक्का पीते हुए, मछली खाती बिल्ली, संगीत का अभ्यास करते हुए आदि दृश्य कालीघाट के चित्रों के प्रमुख विषय हुआ करते थे। कालीघाट शैली के तानपुरा बजाते शिव, जो कि कागज पर जल रंग से बनाया गया था, पूतना का वध, गौर निताई, राम सीता को दिखाते हुए हनुमान, षड्भुज चैतन्य इत्यादि चित्र भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित हैं, और इसी तरह से कुछ चित्र राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में हैं। इस शैली के कुछ प्रमुख चित्रों में एनसी घोष, केसी घोष, नीलमणि दास, गोपाल दास आदि के नाम भी हैं। डब्ल्यू.जी. आर्चर की पुस्तक कालीघाट पेंटिंग्स का प्रकाशन 1971 ईस्वी में हुआ। इस पुस्तक में डब्ल्यू.जी. आर्चर ने इस शैली को बाजार पेंटिंग के नाम से संबोधित किया है। 1947 ईस्वी में स्टुअर्ट किपलिंग ने कालीघाट के कुछ चित्र विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम लंदन को भेंट किए थे, जिनके आधार पर कला मर्मज्ञ अजीत घोष ने एक शोध लेख प्रकाशित किया। मुल्कराज आनंद द्वारा मुंबई में प्रकाशित प्रसिद्ध कला पत्रिका मार्ग
का भी एक अंश पूर्णतः कालीघाट को समर्पित किया। अब आइए जानते हैं उड़ीसा के पटचित्रों के बारे में। 17वीं शताब्दी के लगभग उड़ीसा की स्थानीय चित्रकला मुगल, दक्षिणी व विजयनगर शैलियों की आंशिक प्रभाव को लेकर विकसित हुई। इस शैली में अपभ्रंश शैली का अंतराल विभाजन, मुगल शैली का रेखांकन, विजयनगर शैली की आकार योजना और दक्षिणी कला के अलंकारिक तत्वों का सम्मिश्रण लोक कला के साथ दर्शनीय है। 17वीं सदी के पश्चात इस कला शैली का विकास उड़ीसा के पट चित्रों के रूप में हुआ। इसमें विषय के रूप में राधा कृष्ण के कथानक संबंधी चित्रों की अधिकता है। प्रकृति के चित्रण पृष्ठभूमि बहुलता से हुआ है, जिसमें वृक्षों का चित्रण दर्शनीय है और इस शैली के चित्रकार मुख्य रूप से टाट या कपड़े पर ही चित्रांकन किया करते थे। इस शैली पर कालीघाट के पटचित्रों तथा कंपनी शैली का प्रभाव भी परिलक्षित होता है। इस शैली के चित्र प्रायः जगन्नाथपुरी में आने वाले तीर्थयात्री एवं पर्यटक खरीद कर ले जाते थे। यही कारण है कि विशाल पैमाने पर परंतु साधारण कोटि के चित्रों की लोक शैली के रूप में ही इन चित्रों की रचना हुई। दिलीप कुमार महाराणा उड़ीसा की इस कला परंपरा के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। अब आइए जानते हैं तंजावुर यानी कि तंजौर के पटचित्र के बारे में। तंजावुर, जिसे तंजौर के नाम से जाना जाता था, पूर्वी तमिलनाडु का एक पुराना और ऐतिहासिक शहर है। यह अपने भव्य मंदिरों के साथ साथ अपने नाम से जाने जाने वाली तंजौर चित्र शैली के लिए भी प्रसिद्ध है। इनकी रचना करने वाले अधिकांश तेलुगु भाषी कलाकार चित्रकार समुदाय के थे और इनके कुल नाम राजू या राजा होते थे। तंजावुर शैली चोल राजाओं के संरक्षण में फली फूली और बाद में 17वीं से 18वीं सदी में मराठा शासकों ने भी इसे संरक्षण प्रदान किया था। इसमें हिंदू धर्म पर आधारित शिव, विष्णु तथा कृष्ण का चित्रण अधिक किया गया है। इसमें कृष्ण के जीवन की घटनाओं का चित्रण इनका प्रमुख विषय रहा है। इन पट चित्रों का निर्माण सिर्फ पूजा के लिए होता था, जिसे पूजा गृह में रखा जाता था। आरंभ में तंजौर शैली के चित्र हाथी दांत एवं लकड़ी पर बनाए जाते थे। तंजौर के चित्रों में चित्रकारों ने स्वर्ण, रजत, बहुमूल्य रत्नों, मनकों और चूर्णित धातु यानी कि सोने का चूर्ण का प्रयोग कर चमकीली और रत्न सदृश आभा उत्पन्न की जाती थी। लाल, हरे, नीले, काले और सफ़ेद जैसे रंगों के अतिरिक्त शिशु कृष्ण के चित्र भी संगमरमर जैसे पारदर्शी रंग और भगवान विष्णु और उनके दशावतारों के चित्रण में बहुधा हरे रंग का प्रयोग किया गया था। एक चित्र पूर्ण होने में लगभग 20 दिन लगते थे। तंजौर ग्लास पेंटिंग का भी प्रमुख केंद्र रहा है। इसमें सादे कांच पर टेम्परा तकनीक से अपारदर्शी गाढ़े रंग भरे जाते थे। रेखांकन, आभूषण तथा अन्य बारीकियों को पहले अंकित कर लिया जाता था, तत्पश्चात सपाट रंग भर दिए जाते थे। अंत में शेष बचे सादे कांच को मरकरी या सुनहरा वर्क लगाकर चमका दिया जाता था। तंजावुर की यह कला 19वीं सदी के मध्य तक खूब फलती फूलती रही, लेकिन धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता कम होती गई। 20वीं सदी के आरंभिक दशकों में इसका स्थान लिथोग्राफिक प्रिंट ने ले लिया। 20वीं सदी के मध्य में फिर से इस कला का पुनरुत्थान हुआ और मंदिरों के लिए जन्मी यह कला कुलीनों के ड्राइंग रूम तक पहुंच गई। इस शैली का एक उत्कृष्ट चित्र बाल कृष्ण, जो कि कागज पर टेम्परा माध्यम में बनाया गया था, वर्तमान में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है, तथा एक अन्य चित्र है बाल कृष्ण के नवीनतम रूप को निहारते हुए माँ यशोदा एवं रोहिणी का, जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित है। अब आइए जानते हैं राजस्थान की नाथ द्वार पटचित्रों के बारे में। नाथ द्वार का मुख्य आकर्षण श्रीनाथ जी हैं, जो भगवान कृष्ण के ही एक रूप हैं। यहाँ वर्ष भर लाखों तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं और अपने आराध्य देव श्रीनाथ जी की छवि चित्र ले जाते हैं। 17वीं सदी में नाथ द्वार में विस्तृत पैमाने पर चित्रकला का विकास हुआ। इसमें पिछवाइयाँ व पटचित्र नाथद्वार शैली की मौलिक देन है। इन चित्रों को भगवान की प्रतिमा के पीछे की भित्ति को सजाने के लिए प्रयोग किया जाता था।
पिछवाइयों की लंबाई व चौड़ाई लगभग 20 से 25 फीट की होती थी। सरलीकरण इतना अधिक है कि इन्हें लोक कला के समकक्ष रखा जा सकता है। ये पिछवाइयाँ छोटे बड़े अनेक आकारों में बनाई जाती थीं। पिछवाइयों को तैयार करने के लिए कपड़े की सतह पर साबूदाना, अखरोट, गेहूं, चावल के माड़ का एक लेप लगाया जाता था। ये फिर सूख जाने पर कोयले या सिंदूर से रेखांकन किया जाता था। तत्पश्चात टेम्परा विधि से रंगांकन कर छाया प्रकाश का प्रभाव देने के लिए चांदी व सोने के वर्क का प्रयोग आवश्यकता अनुसार करते थे। अंत में इसे अकीक पत्थर पर उल्टा रखकर घोटा जाता था, यानी कि चिकनाहट पैदा की जाती थी। पिछवाइयों के जो विषय थे उसमें कृष्ण लीला, श्रीनाथ जी के उत्सवों की झांकी, प्रकृति चित्रण, पशु पक्षी आदि पर आधारित होती थी। तुलिका के निर्माण के लिए गिलहरी की पूंछ, सुअर के बाल, बकरी व घोड़े के बालों का प्रयोग किया जाता था। आज के पटचित्र टेम्परा विधि के साथ तैल रंगों में भी कागज पर भी बनने लगे हैं और वर्तमान में इसके प्रसिद्ध कलाकारों में खूबीराम, घासीराम, हीरालाल, नरोत्तम नारायण, लक्ष्मीलाल, नंदलाल, गिरधारी लाल, भंवरलाल, राजेंद्र शर्मा, गुलाब जी मिस्त्री, घनश्याम, शंकरलाल, शकीर अली आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। इनमें अनेक चित्रकारों की कृतियां कैलेंडरों के माध्यम से आज घर घर पहुंच चुकी हैं। अब आइए जानते हैं कंपनी शैली यानी कि पटना शैली के बारे में। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। धीरे धीरे इस कंपनी ने भारत पर राजनीतिक सत्ता स्थापित करना शुरू कर दिया। इंग्लैंड के शासकों ने परिस्थिति का लाभ उठाते हुए 1857 ईस्वी में कंपनी के शासन के स्थान पर इंग्लैंड ने सीधी सत्ता स्थापित कर ली और देश गुलाम हो गया। इस उथल पुथल से आतंकित वातावरण के कारण कलाकार भटकने लगे और इनमें से कुछ मुर्शिदाबाद जाकर रहने लगे। 1757 के लगभग बहुत से कलाकार पटना जाकर बस गए। यहाँ पर इन चित्रकारों ने यूरोपीय तथा भारतीय शैलियों के सम्मिश्रण से एक नई शैली को जन्म दिया जिसे कंपनी शैली कहा गया। इस शैली को पटना शैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि पटना अंग्रेजों का मुख्य व्यापारिक केंद्र भी था और चित्रकार यहाँ पे काम भी करते थे। यहाँ पर कंपनी के अधिकारियों के संरक्षण में इन चित्रकारों ने तत्कालीन भारतीय जीवन जैसे कि मछली बेचने वाले, पतंग विक्रेता, मिट्टी के खिलौने बेचने वाले, साधु, किसान, मजदूर इत्यादि का चित्रण किया करते थे। यानी कि भारत के दैनिक जीवन से संबंधित क्रियाकलापों का चित्रण किया करते थे। इसके अलावा जो चित्रांकन के विषय थे वे थे कंपनी के अधिकारियों के जीवनचर्या जैसे कि कुर्सी पर बैठे हुए, नृत्य व शराब का आनंद लेते हुए कामुक दृश्य, बग्घी की सवारी करते हुए, घुड़सवारी करते हुए चित्र बनाए जाते थे। इस प्रकार के अनेक चित्र कमिश्नरी टेलर के द्वारा खरीदकर इंग्लैंड को भेजे जाते थे। कंपनी शैली के चित्र प्रायः 8 गुणे 6 इंच के आकार में बनाए जाते थे। बड़े संयोजन के लिए 22 गुणे 16 इंच के आकार के होते थे और विक्रय के लिए चित्रों के सेट भी बनाए जाते थे जिनमें 10, 12, 14 चित्र शामिल थे। ये सेट स्थानीय भाषा में फिरका कहे जाते थे। इस शैली की खोज 1943 ईस्वी में पीसी मानक ने की थी। वैसे तो कंपनी शैली 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक पल्लवित होती रही, किंतु 19वीं सदी को इस शैली का उत्थान यानी कि चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। इस शैली के प्रारंभिक चित्रकारों में सेवक राम का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने गवर्नर लॉर्ड मिंटो के लिए अनेक चित्र बनाए थे। इन चित्रों में दुर्गा पूजा, मुहर्रम जैसे हिंदू मुस्लिम त्योहारों का चित्रण उल्लेखनीय है। सोनपुर तथा पटना की छठ पूजा के दृश्य भी चित्रकारों के प्रमुख विषय रहे हैं। बनारस के हुल्लास लाल नामक चित्रकार को ईस्ट इंडिया कंपनी ने चित्रण हेतु अनुबंधित किया था। यह चित्रकार लिथोग्राफी की छपाई के लिए भी चित्र बनाता था। झुमकलाल, तुनीलाल, फकीर चंद पटना शैली में कागज तथा अभ्रक के चौकोर टुकड़ों पर चित्रण करते थे। फकीर चंद का पुत्र शिवलाल कागज व हाथी दांत पर व्यक्ति चित्र बनाने में माहिर था।
शिवलाल को बंगाल के एक उच्च अधिकारी विलियम टेलर का संरक्षण प्राप्त था। टेलर स्वयं भी एक कुशल चित्रकार था। शिवलाल को शाही मुसव्विर भी कहा जाता था, क्योंकि उसका पूर्वज चित्रकार मनोहर मुगल दरबार का एक प्रमुख चित्रकार था, जिसका उल्लेख जहांगीर की आत्मकथा जहांगीरनामा में हुआ है। इस समय का दूसरा उल्लेखनीय चित्रकार शिव दयाल लाल था, जो शिवलाल का चचेरा भाई और तुनी लाल का पुत्र था। उसने भी हाथी दांत पर रंगीन चित्रकारी की थी। उसे राय सुलह बहादुर का संरक्षण प्राप्त था। इस काल में दो महिला चित्रकार प्रसिद्ध हुई। इनका नाम है दच्छो बीबी और सोनाबाई। महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह के संरक्षण में पटना शैली के दो चित्रकार लालचंद और उसका भतीजा गोपाल चंद व्यक्ति चित्र बनाने के कुशल चित्रकार थे। ये दोनों चित्रकार आरा आए थे। ईश्वरी प्रसाद वर्मा पटना शैली के अंतिम चित्रकार माने जाते हैं। ईश्वरी प्रसाद ने कलकत्ता आर्ट स्कूल में अध्यापन कार्य भी किया था। उनके प्रसिद्ध चित्रों में प्रसाधन, शिव पार्वती जैसे चित्र भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित हैं। उनका एक और चित्र प्रसिद्ध है, पर्दा नशीन। ईश्वरी प्रसाद के बाद इस शैली का कोई भी कलाकार अपने लिए स्थान नहीं बना सका। हालांकि श्री कृष्णदास रस्तोगी और दामोदर आबंस्ट के नाम जरूर उभर कर आए। कंपनी शैली के सर्वाधिक चित्र पटना संग्रहालय में सुरक्षित हैं और यहाँ पर जो चित्र हैं उनके विषय हैं पतंग विक्रेता, कश्मीर के कसीदाकार, टोकरी बुनने वाले, देवी महाकाली इत्यादि। अब आइए देखते हैं कि पटचित्रों पर किस प्रकार के अब तक प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, काली घाट के चित्र बने थे? ए धार्मिक, बी युद्ध, सी क्रीड़ा, डी दरबारी। तो इसमें सही उत्तर रहेगा ए धार्मिक आधार पर। काली घाट के पट चित्र जो बनाए गए वे धार्मिक आख्यानों, देवी देवताओं की छवियों और सामाजिक विषयों पर बनाए गए थे। इसीलिए डब्ल्यू.जी. आर्चर ने इन्हें बाजार पेंटिंग के नाम से भी संबोधित किया गया, क्योंकि जो लोग दर्शन करने के लिए वहाँ पे आते थे काली मंदिर में, वे इन चित्रों को खरीदते थे। अगला प्रश्न है, पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है काली घाट। पटुआ एक कलाकारों का समुदाय है जो पश्चिम बंगाल में काली घाट में स्थित है और इसमें कुछ पटुआ मुसलमान भी हैं और कुछ हिंदू कलाकार भी हैं और ये शैली काली घाट शैली के नाम से भी जानी जाती है। अगला प्रश्न है, काली घाट के चित्रों से कौन प्रभावित कलाकार है? तो इन चार ऑप्शनों में ऑप्शन नंबर बी जामिनी राय। जामिनी राय ने बंगाल की अल्पना, खिलौना और पटुआ व काली घाट की चित्रों से प्रेरणा लेकर अपना चित्रण कार्य किया। अगला प्रश्न है, पटचित्र राजस्थान की किस शैली में बने हैं? तो इसका सही उत्तर रहेगा नाथद्वार शैली। पटचित्र राजस्थान की नाथद्वार शैली में बनाए गए हैं और यह उपशैली है। भगवान श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे कलात्मक पटचित्रों से सुंदर पिछवाई बनाई जाती थी। इससे मंदिर की सज्जा बड़ी आकर्षक लगती थी। अगला प्रश्न है, पिछवाई लोक चित्र कहाँ मिलता है? तो इन चार ऑप्शनों में ए राजस्थान में। अगला प्रश्न है, पिछवाई किसके लिए चित्रित की गई है? तो इन चार ऑप्शनों में ए मंदिर के लिए, यानी श्रीनाथ जी का जो मंदिर था उसमें भगवान की मूर्ति के पीछे कपड़े पर बहुत बड़ी सी पिछवाई लगाई जाती थी जिसे पटचित्र के द्वारा सजाया जाता था। अगला प्रश्न है, पटना कला शैली का विकास किन दो कला शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ? तो इसका सही उत्तर है ए यूरोपीय एवं भारतीय शैली से। पटना कला शैली का विकास यूरोपीय एवं भारतीय शैलियों के मिश्रण से हुआ और इसका दूसरा नाम है कंपनी शैली। अगला प्रश्न है, पटना शैली चित्रों का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम होगा कंपनी शैली।
अगला प्रश्न है, पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त हुआ? तो इन चार ऑप्शनों में जो सही ऑप्शन है वो है डी, अंग्रेज अधिकारियों का। पटना अंग्रेजी व्यापार का केंद्र होने के कारण और साथ ही प्रशासन का भी केंद्र था, इसलिए वहाँ पर व्यापारी और अंग्रेजी अधिकारी निवास करते थे और इनके आश्रय में आकर कलाकारों ने एंग्लो इंडियन स्टाइल में चित्रण कार्य शुरू किया, जिसे कंपनी शैली के भी नाम से जाना गया। अगला प्रश्न है, कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पर चित्रित किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है बी, जनमानस। सामान्य जनजीवन की घटनाओं का चित्रण इस शैली में किया गया। अगला प्रश्न है, कंपनी शैली के चित्रण की तकनीक थी ए, टेम्परा, बी, फ्रेस्को, सी, एक्रेलिक, डी, जल रंग। तो इसका सही उत्तर है डी, जल रंग। कंपनी शैली के चित्रों यूरोपीय कागज पर पहले पेंसिल से उसकी ड्राइंग बनाई जाती थी, फिर उसके बाद उसमें जल रंग भरा जाता था। अगला प्रश्न है कि कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर है डी, ईश्वरी प्रसाद। कंपनी शैली के प्रसिद्ध चित्रकार ईश्वरी प्रसाद वर्मा थे। इसके साथ ही कई अन्य कलाकार भी थे, जैसे कि सेवक राम, हुलास लाल, शिवलाल, जयराम दास, झुमक लाल और फकीर चंद के नाम इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, पटना स्कूल का चित्र है। तो चार ऑप्शन हैं, इसमें सही ऑप्शन है सी, फिरका। पटना शैली या कंपनी शैली के कुछ चित्रों को फिरका चित्र भी कहा जाता है, जो कि कलाकारों के द्वारा पोस्ट कार्ड के रूप में बनाया जाता था। इसमें धार्मिक एवं सामाजिक दृश्यों का अंकन होता था, इसे फिरका कहा जाता था। अगला प्रश्न है, पटना शैली की खोज किसने की? तो इसका सही उत्तर है पीसी मानक ने। 1943 में पीसी मानक ने पटना शैली की खोज की थी और यह शैली मुगल और यूरोपीय शैलियों का मिश्रण थी। अगला प्रश्न है, कालीघाट शैली का प्रचलन कहाँ से हुआ? तो इसका सही उत्तर है सी, कोलकाता के काली मंदिर से। अगला प्रश्न है, ग्लास पेंटिंग का मुख्य केंद्र है। तो इसका सही उत्तर है सी, तंजौर। अगला प्रश्न है, मुंह में मछली दबाए बिल्ली किस शैली का चित्रण है? तो इसका सही उत्तर है कालीघाट शैली। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के पट चित्रों का विषय क्या है? तो इन चार ऑप्शनों में बी, राधा कृष्ण। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के चित्रों का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो इसमें बी ऑप्शन, जगन्नाथपुरी उड़ीसा के चित्रों का मुख्य केंद्र था। अगला प्रश्न है, तंजौर शैली के प्रसिद्ध कलाकार का नाम क्या है? तो इस शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं ऑप्शन नंबर ए, सी, कोडिया राजू। तो इस प्रकार से पटचित्रों पर आधारित इस प्रकार के प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं और इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।